दोस्तों इस वीडियो में कोई समाचार तो आपको नहीं देने वाला मैं, लेकिन ये जो आजकल षड्यंत्र चल रहा है या फ्यूचर में भी चलेंगे, तो इनको लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनको मैं कुछ अपने स्तर से अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको इन षड्यंत्रों से बचने का एक सकारात्मक पहलू जरूर देखने को मिलेगा। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपका फ्यूचर सही कर दूँ या इन षड्यंत्रों का खात्मा कर दूँ, लेकिन हाँ, अब ये षड्यंत्र चूँकि रुकने वाले तो है नहीं, तो हम या आप में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है इन षड्यंत्र के दौर में भी, वो कैसे कर सकता है, उसी पर हम चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। अगर वीडियो पूरी देखनी हो तब तो आपको शायद फ़ायदा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इस तरह की वीडियो आपको नहीं देखनी है तो मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं लाता, लेकिन कभी मेरा मन होता है तो इस तरह की वीडियो लाता हूँ जिसमें मेरी खुद की ओपिनियन होती हैं, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, देखिए कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। एक्चुअल में जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका सब ऐसा ही है, यहाँ पर सब ग्रामीण टाइप का इलाका है। तो अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो जंगल ही जंगल है, और चूँकि हवा इस समय तो मौसम अभी लगभग ये जो शूट कर रहा हूँ वीडियो को तो लगभग 11 के करीब हो रहे होंगे। वैसे तो बहुत धूप निकलती है, लेकिन आज मौसम भी बड़ा मस्त है और चारों तरफ हरियाली के बीच में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर शूट करने का भी अलग ही मज़ा है। हालांकि वैसे तो अपने कमरे में बंद होकर के जो भी शूटिंग की जाती है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी थोड़ा आराम ही कर रहा था, और फिर मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो भी आपके साथ बनाया जाए और थोड़ा माहौल भी दिखाया जाए। और इस षड्यंत्र का एक्चुअल में जो समाधान है वो इस माहौल में छुपा हुआ है, तो ज़रा खोजने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ ही मैंने इसलिए चारों तरफ रोटेट कर दिया है कि कहीं पर भी देखिए एक दो घर उधर है, तो बाकी का ये बाइक खड़ी है हमारी, जिससे मैं अक्सर इधर ही क्षेत्र में आ जाता हूँ। और ये ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअल में, ये हमारे शहर भी कह सकते हैं। हालांकि ये हमारा शहर ही लगता है, गांव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शहर एकदम गांव जैसी खूबसूरती के साथ है। तो अब ये जो षड्यंत्र है, अब इसमें देखिए अभी जो चल रहा है वो तो खैर आपको दिख ही रहा है। फ्यूचर में एक्चुअल में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, और हम अगर कुछ समाधान कर भी सकते हैं। तो कहते हैं ना कि भी कोई भी घटना घटने से पहले अगर उसकी सावधानी बरत ली जाए तब तो उस घटना को रोका जा सकता है, लेकिन जब घटना घट रही हो तब उसको संभालना बड़ा अनकंट्रोल हो जाता है। और वही कारण है कि जो ट्रेंडिंग बीमारी की षड्यंत्र था ये पहले से रचा जा रहा था और अब जो इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती टीका भी लगवाना पड़ रहा है, या जो भी कुछ है वो आप देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब फ्यूचर में आपके साथ होने वाला या हमारे साथ होने वाला ये है कि हमारी बिजली, पानी या खाना या जितनी भी हमारी एक्टिविटी हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज़्यादा स्तर पर कंट्रोल किया जाएगा। और ये कंट्रोल करने वाले वैसे तो एक बहुत मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अमीर लोग हैं, चंद लोग हैं, उनके द्वारा ही होगा, लेकिन वो सबका ऐसा कंट्रोल नहीं करेंगे। वो एक्चुअल में उनका माध्यम बनेंगे जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बिजनेसमैन, जो धंधे करने वाले व्यापारी लोग हैं। तो इन सभी कॉरपोरेट को ये ठेका दे दिया जाएगा और कॉरपोरेशन हम सबको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। पहली बात तो आपकी जो करेंसी है, अभी जो आजकल पैसा है लेन देन का, ये सब बंद हो जाएगा तो डिजिटल करेंसी रहेगी। तो हर चीज़ डिजिटल करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये आ जाता है, क्या फिर डिजिटल चीज़ों को हम ना अपनाएं? अब यहाँ पर भी दिक्कत है। अगर हम सोच लें कि अभी हाँ डिजिटल में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा समस्या है तो हम यार टेक्नोलॉजी का बहिष्कार कर दें, हम डिजिटलाइजेशन का बहिष्कार कर दें, तो ये भी गलत है। क्योंकि अगर मैं भी आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं या मैं रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं तो ये भी पार्ट टेक्नोलॉजी का है। वरना अगर ये यूट्यूब या सोशल मीडिया इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो आप मेरी भी बात कहाँ सुन पाते। तो ऐसे में डिजिटलाइजेशन से हमने दूर तो नहीं भागना है। मैंने देखा है बहुत सारे दर्शक हमारे कहते हैं कि अभी आप जो है इस ऐप को डिलीट कर दो, आप उस ऐप को डिलीट कर दो, आप फेसबुक चलाना छोड़ दो, आप व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, आप यूट्यूब चलाना छोड़ दो, तो कि ये सब लोग हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ये सब सिंपल वही वाली बात हो जाती है। अगर कहें कि अभी टेक्नोलॉजी में बुराई है कि नहीं है, तो चाकू का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जिस चाकू से भी हम सब्जी काट सकते हैं उसी से लोग कत्ल कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ उस चाकू को छुओ ही मत, क्योंकि उससे सब्जी भी काटी जा सकती है, तो यूज़ तो करना पड़ेगा ही। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा पर्सनली कि हाँ आप जो है टेक्नोलॉजी से एकदम से अनजान हो जाइए और उसका बिल्कुल इस्तेमाल ही मत कीजिए।
क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यही आपकी कमज़ोरी बन जाएगी और यही हम लोगों की कमज़ोरी है। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से खासकर भारत वाले इतने ज़्यादा पीछे थे कि उन लोगों का जो एलन मस्क का ये सब षड्यंत्रकारी है, इन लोगों का जो षड्यंत्र है वो इतनी तेज़ी से पनप गया और हमको कानों कान खबर नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी से अपडेट होते या अब भी अपडेट हो जाए तो टेक्नोलॉजी का वो गलत इस्तेमाल करेंगे जो षड्यंत्रकारी, उनके बारे में भी तो हम पता कर सकते हैं ना। तो ऐसे में अब जो समाधान है वो ये है कि देखिए डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें, आदत ना डालें, यानी कि हम इसके आदी ना हो जाएं। जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको, जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने रोज़गार के लिए कर रहे हैं तो रोज़गार तक ही सीमित रखें। पर्सनल जीवन में कुछ ऐसे ऑप्शन भी रहें कि इस चीज़ का अगर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन फिर भी पॉसिबल है। अगर आप YouTube देखते हैं तो YouTube के इतने आदी ना बन जाए कि भाई साहब YouTube अगर जिस दिन आप ना देखो तो उस दिन आपको भूखी लगनी बंद हो जाए। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड आप अपने गांव के आसपास के लोगों से मिलकर के भी या चर्चा करके आपस के मित्रों से मिलिए, लेकिन ज़िंदगी को थोड़ा ऑफलाइन भी रखिए, पूरी ऑनलाइन। फेसबुक का भी आप इतना इस्तेमाल मत कीजिए कि पता चला फेसबुक पर ही आप पूरे 24 घंटे लगे रहते हैं, वहाँ पर लोगों से खूब बातचीत वगैरह करते हैं और बड़ा आनंद आपको लगता है, और पता चलता है कि फेसबुक में चूँकि इतना ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपके जो सच में फ्रेंड सर्कल में दोस्त या मित्र या रिश्तेदार होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। और अगर फेसबुक बंद हो गई या फेसबुक का आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तब तो आप अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करेंगे। या ऐसे ही आप कोई भी टेक्नोलॉजी का, कोई भी, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का आप इतना इस्तेमाल मत कीजिए कि बस अपने आप को ही टेक्नोलॉजी को सौंप दो कि भाई साहब जब तक टेक्नोलॉजी है अब हम हैं, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी पर आपकी जो निर्भरता है, केवल आपकी निर्भरता ही उन षड्यंत्रकारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आपको वो अपना गुलाम बना सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अगर आप गुलाम हो गए तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में होगी आप उसके ही गुलाम हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, लेकिन बुद्धि से, एक सीमित मात्रा में। उसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, इसलिए मैंने अपना सीन दिखाया था कि इस तरह का जहाँ पर भी मौसम है या फिर क्षेत्र है उनको हमने सपोर्ट करना है। आजकल माइंडसेट ये कर दिया गया है कि गांव में जितने भी हमारे युवा हैं वो एकदम से जवान होते ही शहर की तरफ भागेंगे कि भाई साहब वहीं है हमारी ज़िंदगी, वहीं है पैसा, वहीं है सब कुछ। तो पहले तो उनको रोकिए, या आप भी खुद गांव में हैं तो वहीं रुक जाइए, वहीं पर ही अपने रोज़गार के अवसर भी ढूंढिए। क्योंकि गांव में अगर अपना खुद का अवसर, अगर आपने रोज़गार ढूंढ लिया तो वो लाख गुना अच्छा होगा शहर के रोज़गार से। क्योंकि शहर के जितने भी रोज़गार आपने देखा कि अब एक आदमी गांव में रह रहा है, वो आज भी मस्त है, तालाबंदी वगैरह भी हुई थी तब भी मस्त था और आगे भी मस्त ही रहेगा। लेकिन जो लोग शहर में जॉब कर रहे थे तो पहले तो जब उनकी तालाबंदी कर दी तो उनको क्या मिला था जॉब के बदले में? घंटा, कोई सैलरी नहीं मिली। उसके अलावा फिर जॉब अब कर भी रहे हैं तो अब टीका वो नहीं लगवाना चाहते, फिर भी सैलरी चाहिए तो टीका लगवाओ। अब अगर क्या करना पड़ेगा फिर उनके पास हाथ में क्या है? या तो लड़ाई कर लो, तो आधे हर कोई लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो एक गुलामी तो हो गई कि अगर वो काम करना है तो भाई साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाइयों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अत्याचार भी एक्चुअल में उन किसान भाइयों पर ही हो रहा है सरकार द्वारा, जो हमारी ज़िंदगी सच में बचा सकते हैं। तो अगर हमने कुछ करना है तो हम कुछ स्टेप ले सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हमारे किसान भाई जो भी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए हमने आवाज़ ज़रूर उठानी है। और हाँ, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि आंदोलन का भी रूप काफ़ी बदल चुका है और लोग एक्चुअल में कुछ अलग अलग मांगे कर रहे हैं, लेकिन जो असली किसान हैं उनकी असली मुद्दे की बातें हैं, असली जो चीज़ें हैं उनको विकसित करने के, उनको आगे लाने के जो मुद्दे हैं वो भी लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि किसानों की समस्या, अपने आसपास के सभी किसानों की समस्याएँ आप समझें और उनको मजबूत करने में आप जितना योगदान दे पाएँ, अपने स्तर से जितना योगदान दे पाएँ उतना दें। और यदि आप भी किसी किसान भाई परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके गांव में कुछ ज़मीन है तो उसको कतई बेचें ना। आजकल होता यही है, गांव की ज़मीन बेच करके लोग शहरों में ले रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी कोठी बना रहे हैं और अपने आप सीना चौड़ा कर कह रहे हैं वाह हम हो गए अमीर। लेकिन आपका ये सीना चौड़ा करना ही आपको ले डूबेगा। तो ऐसे में
हमारी जो रहन सहन थोड़ी ग्रामीण टाइप का अब तक गलत समझा जाता था, पिछड़ समझा जाता था। तो यदि जीवन जीना चाहते हो तब तो गांव की तरफ ही लौटो और आप बस पूरा एंजॉय करके ये डिस्को विस्को में जा करके बस ज़िंदगी को कुछ दिन की बना करके लुटा देना चाहते हो तो भाई साहब आइए और भैया ये जो शहरी जीवन है इसको अपना लीजिए। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा कि शहरी जीवन बिल्कुल ख़राब है। शहरी जीवन में भी अगर आप यापन कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो शहर में रहते हुए भी, क्योंकि भारत में ये अभी ख़ास बात है कि हर शहर के आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप उनमें अभी से अगर आपकी क्षमता है तो कुछ ना कुछ ऐसा रहने का या बंदोबस्त कर लीजिए कि फ्यूचर में अगर इस तरह की ज़्यादा आफत आ जाए कि आपकी हवा, बिजली, पानी सब चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएँ तो आप ग्रामीण में, गांव में रह करके कुछ ज़मीन ले करके वहाँ पर अपना खुद का उगा सकते हैं, खुद का खा सकते हैं। तो कम से कम भोजन तो आपके हाथ में रहेगा ही, वरना शहर वालों के हाथ में तो भोजन भी रहने वाला कि आप सोचें कि चलिए बिजली के बिना रह लेंगे, लेकिन रह किसके बिना लेंगे। एक्चुअल में शहर के लोग तो वैसे भी नहीं रह सकते। गाँव वालों के यहाँ ऑप्शन है कि बिजली के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, पेड़ों की छाँव हो जाती है गर्मी में, और भी बहुत सारे साधन हैं, पहले भी लोग रहते थे। और भी सुविधाएँ, अगर पानी की बात करें तो गाँव में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, टंकी वंकी की वहाँ ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे में ले दे करके गांव की तरफ लौटना ही इस षड्यंत्र का कुछ एक समाधान हो सकता है। कुछ में से एक समाधान बता रहा हूँ मैं, 100% ही नहीं कह रहा कि पूरी जनता बस अब ग्रामीण में जाकर के बस जाए, लेकिन हाँ इस तरह का एक सुकून होता है ज़रूर। बाकी के लोग पूछते हैं कि सुमित जी भाई आप इस तरह के षड्यंत्रों का खुलासा करते हैं, हम तो, या जो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग खुलासा करते हैं, तो इन लोगों को हम जब भी सुनते हैं हम तो बड़ा डर जाते हैं यार, हमको तो बड़ा टेंशन हो जाती है। क्या सुमित जी आपको भी उतनी टेंशन होती है कि आप अपने आप को कैसे मतलब पॉजिटिव रख पाते हैं? क्योंकि आप जब भी खबर बता रहे होते हैं तो इतना, क्योंकि हम अगर आपकी जगह होते तो हम तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद हम तो चुपचाप बैठ जाते और मरने का इंतजार कर रहे होते। तो एक्चुअल में ये सब नकारात्मक सोचना भी उन षड्यंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक है जो समाप्त कर रहे हैं। मैंने देखा है अभी टेलीग्राम पर लोगों को मैं सुनता हूँ तो बस वो तो यही कर रहे हैं, अरे भाई इतने दिन में इतने लोग मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, अरे बस मौत सामने ही है, अब तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, वीडियो से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, मरेंगे मरेंगे। अरे भाई साहब ये जो है ना, ये चीज़ें आपको बंद करनी होंगी अगर आप सच में ये दावा करते हैं कि हम षड्यंत्र के खिलाफ हैं। अगर आप इस तरह से डर फैला रहे हैं इस षड्यंत्र का भी, तब भी आप षड्यंत्रकारियों का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि डर फैलाने का तो उन्हीं का ही काम है। तो ऐसे में डर फैलाने के बजाय कुछ सकारात्मक पहलुओं पर बात करें और अपने स्तर से पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने आप को ऐसे माहौल में रखें। सकारात्मक कुछ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक तथ्यों का भी कुछ सहारा ले सकते हैं, जिनका मैंने भी पिछले दिनों में बहुत सहारा लेना शुरू किया है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ काम चलाने तक, जब तक काम चल रहा है आपका उतना ही इस्तेमाल करें, बस आदी ना हो जाएं। तो इसी के साथ फिलहाल जो मेरे अनुभव थे मैंने साझा कर लिए हैं। अगर वीडियो सही लगी हो तो दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं इस आइडिया को। जय हिंद।